इधर बानी इस वक्त फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई थी और उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर लोशन की बोतल उठाने वाली थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने सर उठाकर सामने देखा तो मिरर में उसे अपने पीछे रेहांस दिखा। वो रेहांस को इस वक्त अपने कमरे में देखकर शॉक्ड हो गई। फिर हकलाते हुए बोली, तो तुम यहाँ कैसे? रेहांस वानी को हकलाते देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, बेबी, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त या जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। वानी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। ये सुनते ही रेहांस वानी का लेफ्ट हैंड पकड़कर रिंग फिंगर में पहनी हुई रिंग देखते हुए बोला, बेबी, मैं तो कहीं गया ही नहीं था और ना ही कहीं जाऊंगा। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हमेशा रहूंगा। इतना बोलकर रेहांस ने बानी के रिंग फिंगर पर किस कर लिया। तभी बानी ने रेहांस की पकड़ से खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दे दिया। उसके धक्का देने पर रेहांस लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे धक्का देगी। फिर रेहांस अपनी आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए एक झटके से आंख खोलकर बानी को खुद के करीब कर लिया। इस वक्त वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी और दोनों इंस्टेंटली एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बानी नफ़रत भरी आवाज़ में बोली, क्यों वापस आए हो तुम? चले गए थे ना, तो अब क्यों इसके इतना बोलते ही रेहांस बीच में ही भारी आवाज़ में बोला, बेबी, मैंने कहा ना मैं गया ही नहीं था। तुम पर हर पल मेरी नज़र थी। उसकी बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर वो हकलाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा ये घर? ये सुनकर रेहांस डेविल स्माइल के साथ बोला, सही सोच रही हो बेबी, ये पूरा घर मेरी नज़र में है, हर तरफ कैमरा है। इतना बोलकर रेहांस हंसने लगा। फिर उसने बानी को छोड़ दिया। वहीं बानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो रेहांस की बातें सुनकर एकदम सुन्न पड़ गई थी। वो शांत खड़ी रेहांस को देख रही थी, जो पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोली, कैसे किया तुमने ये सब? रेहांस बानी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, बेबी शांत, वरना तुम्हारी फैमिली यहाँ आ जाएगी। फिर जवाब तुम्हें ही देना होगा। उसके ये कहते ही बानी उसका हाथ झटककर बोली, मेरे सवालों का जवाब दो, कैसे किया तुमने ये सब? बानी की बात सुनकर रेहांस डेविल स्माइल करते हुए रूम में ही रखे सोफे पर बैठ गया। फिर एक पैर पर दूसरे पैर को रखकर सर टेढ़ा करके बानी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। बानी रेहांस कैसे देखने से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तब भी वो वैसे ही देखते हुए बोला, आई रियली मिस यू बेबी। बानी झल्लाकर बोली, तुम मुझे बताओ कि यहाँ कैमरा कैसे लगे हैं? रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी, तुम बहुत इनोसेंट हो। तुम्हें लगा घर बदलने से तुम मुझसे बच जाओगी, पर यही तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। ये घर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरी वजह से तुम्हें ये घर इजीली मिला। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा था, उस दिन उस पल से तुम पर मेरी नज़र है। रेहांस की बात सुनकर बानी बस उसके चेहरे को देखती रह गई। फिर वो उठकर बानी के पास आया, उसके हाथ पर अपनी उंगली फेरने लगा। रेहांस के टच से बानी होश में आई और चिल्लाकर बोली, क्यों किया? इससे आगे बानी कुछ बोलती उससे पहले रेहांस ने उसको कमर से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। बानी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी रेहांस उसके कान में बोला, जिसकी हर सांस पर मेरा हक है, उसकी हर सांस पर मेरी नज़र रखना ज़रूरी है। ये बोलकर रेहांस ने बानी के कान पर किस कर लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, नाउ बी क्यूटी। मुझे मेरे सामने किसी और की ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है। ये बोलकर रेहांस ने बानी के मुंह से अपना हाथ हटा दिया।
बानी नफ़रत से उसकी आंखों में देख रही थी। फिर रेहान्स उसकी आंखों को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफ़रत देखने का अलग ही मज़ा है। ये सुनकर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली। फिर रेहान्स एक हाथ से बानी के दोनों तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर अपने लिए नफ़रत देखने का अलग ही मज़ा है। ये सुनकर बानी ने अपनी नज़रें फेर ली। फिर रेहान्स एक हाथ से बानी के दोनों गाल को पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए गुस्से में बोला, अगली बार मेरे सामने अपनी नज़रें फेरने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। इतना बोलने के बाद उसने बानी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो बानी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? उठो मेरे ऊपर से। रेहान्स ने उसकी बातों को इग्नोर करके उसे के दोनों हाथों को अपने हाथों से इंटरवेंटेड कर लिया। तो बानी घबराई नज़रों से उसको देखने लगी। फिर रेहान्स उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर सैडिस्ट वॉइस में बोला, आई वॉन्ट ए किस एंड डोंट वरी टू पोस्ट टेस्ट। मैं भी यहाँ हूँ, तुम भी यहाँ हो, और तुम्हारी फैमिली भी। इतना बोलकर रेहान्स ने बानी के होठों पर किस करने लगा। वो बानी को डीपली और रूडली किस कर रहा था, पर बानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो बस आंखें बंद किए लेटी थी। करीब 15 मिनट बाद बानी को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तो रेहान्स ने अपने होठ उसके होठों से अलग कर दिए। बानी गहरी सांस लेते हुए नफ़रत भरी आवाज़ नज़र से रेहान्स को देख रही थी। फिर वो नम आंखों से बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? रेहान्स उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिकॉज यू आर माई ओविजन। उसकी बात सुनकर बानी हैरानी से उसको देखने लगी। फिर रेहान्स आगे बोला, जिस पल मैंने तुम्हारी ये ग्रे आंखें देखी थी, जिस पल मैंने तुम्हें छुआ था, उसी पल से तुम मेरा ऑब्सेशन बन गई थी। और एक बात, तुम मेरी दुनिया बर्बाद करना चाहती थी ना? बट बेबी, बहुत जल्द तुम खुद इस दुनिया का हिस्सा बनोगी। इतना बोलकर रेहान्स के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी कुछ बोलती उससे पहले ही उसे अपनी गर्दन में एक चुभन महसूस हुई। उसने हैरानी से रेहान्स को देखा। असल में रेहान्स ने बानी को एक इंजेक्शन लगाया था। बानी भारी आंखों से देखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? इसी के साथ बानी की आंखें बंद हो गई। रेहान्स बानी के होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, सो जाओ बेबी, क्योंकि कल से तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। फिर थोड़ा रुककर आगे बोला, हमेशा के लिए। क्यों दिया रेहान्स ने बानी को बेहोशी का इंजेक्शन? क्या बानी की ज़िंदगी में फिर से कोई नया मोड़ आने वाला है? जब बानी की आँख खुली तब वो एक रूम में थी, जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा। बानी उठकर विंडो के पास गई और विंडो खोलकर देखते हुए बोली, सुबह हो गई है, पर मैं कहाँ हूँ? फिर वो रूम से मैं चारों तरफ देखने लगी, पर उसे कुछ खास नहीं मिला। बानी गेट की तरफ गई और जैसे ही वो गेट खोलने वाली थी, तभी उससे पहले ही रेहान्स गेट खोलकर अंदर आ गया। वो गहरी मुस्कान के साथ बोला, वॉरश मॉर्निंग बेबी। ये सुनते ही बानी कुछ पल के लिए रेहान्स को देखती रह गई। फिर बानी के पास आकर उसके गाल पर किस करके बोला, क्या हुआ बेबी? ऐसे देख रही हो जैसे मुझसे प्यार हो गया है। बानी उससे दूर होते हुए बोली, प्यार और तुमसे, इन योर ड्रीम्स। रेहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, और ड्रीम्स में देखना नहीं, मैं देखता नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो एक चुटकी में पा लेता हूँ। बानी चिढ़कर बोली, कर ली अपनी तारीफ, अब मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ हूँ? रेहान्स बानी को पलटकर उसकी पीठ पर अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मेरे अपार्टमेंट में हो और बहुत जल्द हम मेरे घर जाएंगे। फिर वो रुककर बानी के कान में बोला, हमारी शादी के लिए। शादी सुनते ही बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो रेहान्स की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। रेहान्स उसकी कोशिश देखकर डेविल स्माइल की तरह स्माइल कर रहा था। फिर वो बानी के कान में बोला, बेबी तुम स्ट्रोंग हो, पर इतनी नहीं कि रेहान्स उबरोई के सामने टिक सको। फिर बानी रेहान्स से खुद को छुड़ाकर अब उसकी तरफ घूम गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ये तो वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे सामने टिक
पाऊंगी या नहीं। रेहान बानी के चेहरे की ओर झुककर बोला, इंतज़ार रहेगा उस वक्त का। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में शिद्दत से देख रहे थे। फिर बानी अपनी नज़रें फेरते हुए बोली, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। रेहान हल्का सा हंसकर बोला, बेबी मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें बताया है हमारी शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। बानी गुस्से में बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये ज़बरदस्ती है। रेहान सर्द लहजे में बोला, ज़बरदस्ती तुम 2 साल पहले देख चुकी हो बानी, उस वक्त तुम 19 साल की थी और अब तुम 21 की हो, इसीलिए अब तुम शादी के लिए एलिजिबल हो। बानी हैरानी से बोली, क्या मतलब? तुम क्या मेरे एलिजिबल होने का वेट कर रहे थे? रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, दिमाग तुम्हारा, सोच तुम्हारी, जो सोचना है सोचो। रेहान की इस बात पर बानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। वो हर सवाल का उलझा हुआ जवाब देता था जिससे वो इरिटेट हो जाती थी। फिर बानी बोली, मेरी मम्मा और सोमांस कहाँ हैं? कहीं तुमने? रेहान बीच में ही बोला, रिलैक्स बेबी, माना मैं बुरा हूँ पर इतना बुरा नहीं कि अपने इन लॉज को मार दूँ। वो ज़िंदा है और सेफ है तब तक जब तक मेरा फ़ायदा है। बानी दांत पीसते हुए बोली, खबरदार जो मेरी फैमिली को हार्म करने के बारे में सोचा भी। रेहान डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोला, वो सेफ रहेंगे बानी, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। रेहान की बात सुनकर बानी हैरानी और गुस्से से उसको देखने लगी। फिर बानी उसका कॉलर पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? हर बार मुझे ब्लैकमेल करते हो तुम, पिछली बार भी और अब फिर से। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी रेहान आंखें बंद करके एक हाथ अपनी गर्दन पर फेरते हुए भारी आवाज़ में बोला, रिमूव योर हैंड्स। रेहान की ऐसी आवाज़ सुनकर बानी उसको देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। फिर रेहान चिल्लाते हुए बोला, आई सेड रिमूव योर हैंड्स। बानी ने जल्दी से रेहान की कॉलर छोड़ दी। वो डरी हुई सी रेहान को देख रही थी। रेहान बानी का चेहरा देखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो आंखें खोलकर बानी को कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब करके बोला, अगली बार तुम्हारे हाथ मेरे कॉलर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाने चाहिए। गोट इट। रेहान के गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर बानी ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान बाहर जाते हुए बोला, वार्डरोब में कपड़े हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। इतना बोलकर वो गेट बंद करके चला गया और उसके जाने के बाद बानी वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आज फिर से ये इंसान मुझे मजबूर कर रहा है। पता नहीं मम्मा और सोमांस कहाँ होंगे। आई होप वो दोनों ठीक हो। मेरा फ़ोन। इतना बोलकर बानी उठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी, पर उसे अपना फ़ोन कहीं नहीं मिल रहा था। फिर बानी सर पर हाथ रखकर बोली, सिट, इसने मेरा फ़ोन कहाँ रखा है? ज़रूर उसी के पास होगा। अभी मेरे पास रेडी होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उसने वार्डरोब से खोला तो उसमें कई सारी ड्रेसेस थी। उसने साइज़ चेक किया तो सारे कपड़े उसी के साइज़ के थे। ये देखकर वो बोली, इसे मेरा साइज़ बहुत अच्छे से पता है। इतना बोलकर उसने एक ड्रेस ली और वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने हॉट रेड कलर की मैक्सी ड्रेस पहनी थी जिसमें स्ट्रैप्स थी। बानी ने अपने बाल सुखाकर ड्राई टेबल पर रख दिया। तभी उसकी नज़र अपने हाथ के रिंग फिंगर पर गई। बानी उस रिंग को देखते हुए बोली, आई हेट यू रेहान। इतना बोलकर उसने वो रिंग निकाल दी। तभी रूम का गेट खुला और रेहान अंदर आया। बानी उसको देखकर मिरर के सामने से हट गई। फिर उसके सामने जाकर बोली, चलो। रेहान ने उसको ऊपर से नीचे देखा, फिर उसके बगल से होते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर वो रिंग उठा ली। बानी बिना किसी भाव के उसे को ही देख रही थी। फिर रेहान उस रिंग को किस करके अपनी पॉकेट में रखते हुए बोला, तुम हमेशा मेरा काम आसान कर देती हो बेबी। अब यह रिंग मैं तुम्हें
ऑफिशियली हमारे एंगेजमेंट पर पहनाऊंगा। फिर थोड़ा रुक कर आगे बोला, वो भी पूरे हक से। ये बोलते हुए रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। बानी ने नफरत भरी आवाज़ नज़र से रेहान को देखा, पर वो कुछ बोली नहीं। तो रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। इधर कॉटेज में कबीर और विनीत सुबह से बानी का नंबर ट्राई कर रहे थे, पर बानी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। विनीत सोफे पर बैठकर बोला, पता नहीं बानी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। कबीर बोला, कुछ तो गड़बड़ है विनीत, बानी कभी भी मेरा कॉल इग्नोर नहीं करती। विनीत जल्दी से बोला, कहीं रेहान ने तो। कबीर बोला, बानी का फ़ोन ट्रेस करवाओ, उसकी लास्ट लोकेशन का तो पता चले। विनीत बोला, ओके, मैं हेड क्वार्टर जाता हूँ। इतना बोलकर विनीत वहाँ से चला गया। कबीर बोला, सब कुछ उलझ गया है, रेहान का जाना एक पहेली और अब वापस आना उससे बड़ी पहेली। अब मुझे उसकी ज़रूरत है। इतना बोलकर कबीर ने किसी को कॉल किया और कॉल उठाते ही कबीर बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जल्द से जल्द इंडिया आओ। इतना बोलकर कबीर ने कॉल कट कर दी। फिर अपने लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बोला, ये गेम बड़ा है, बानी मोहरा भी है और रानी भी। इतना बोलकर कबीर कुछ सोचने लगा, क्या चल रहा था रेहान के दिमाग में और अब कौन सी आफत आने वाली थी बानी पर। इधर रेहान और बानी की कार एक पैलेस के बाहर रुकी। रेहान कार से बाहर आया और दूसरी तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। बानी ये एक बार उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को देखा। रेहान के फेस पर तिरछी मुस्कान थी। बानी ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और कार से बाहर आ गई। फिर रेहान ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बानी रेहान को घूर कर बोली, तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। रेहान डेविल स्माइल करते हुए बोला, नज़रिए की बात है बेबी, बस नज़रिए की। बानी ने उसको इग्नोर करके सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि सामने बहुत बड़ा पैलेस था जो बाहर से किसी महल की तरह लग रहा था। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर डायमंड से उब्रोइस पैलेस लिखा था। रेहान बानी का हाथ पकड़कर उसे गेट तक लाया और रेहान के गेट के सामने खड़े होते ही गेट खुल गया। फिर रेहान और बानी एक साथ अंदर आ गए। बानी अंदर का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि बाहर से पैलेस हवेली जैसा लग रहा था, पर अंदर से पूरा पैलेस मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन था। बानी सब देख रही थी कि तभी वहाँ हॉल में कुछ लोग आए। सबके चेहरे पर रॉयल्टी दिख रही थी। रेहान उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, बानी, मीट माय फैमिली। रेहान की बात सुनकर बानी सबको देखने लगी। तभी रेहान एक आदमी जिसने ग्रे सूट पहना था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरे फादर हैं, मिस्टर प्रदीप उब्रोय। फिर एक लेडी जिसने एक ग्रीन साड़ी पहनी थी और चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी मदर ऑप्स कॉटसन स्टेप मदर, मिस्टर सलाका उब्रोय, मिसेस सलाका उब्रोय। ये सुनते ही बानी ने रेहान को देखा, जिसके फेस पर डेविल स्माइल थी। फिर वो आगे बोला, ये है मेरे चाचा मिस्टर नमन उब्रोय और ये है मेरी चाची मिसेस माया उब्रोय। ये मेरा भाई आर्यन, इससे तो तुम मिल ही चुकी हो। रेहान की इस बात पर बानी ने रेहान को एक नज़र देखा, फिर आर्यन को देखा जो उसे ही घूर रहा था। वो आर्यन की आंखों में नफरत साफ देख पा रही थी। तभी रेहान आगे बोला, ये मेरी दो बहनें टिया एंड मानसी। इतना बोलकर रेहान ने बानी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वहीं आर्यन को छोड़कर सब कंफ्यूज से रेहान और बानी को देख रहे थे। रेहान सबको देखकर बिना किसी भाव के बोला, ये है बानी, ये बानी है माय वर्ल्ड बी वाइफ। ये सुनते ही सब हैरानी से रेहान को देखने लगे। वहीं आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी प्रदीप गुस्से में बोले, रेहान, तुम ऐसे ही किसी को भी उठा लाओगे और उसे इस घर की बहू बनाने की बात करोगे। सलाका बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे भी देखने में कोई लो क्लासेस लग रही है। रेहान सर्द आवाज़ में बोला, आप बीच में ना बोले तो बेटर होगा मिसेस सलाका उब्रोय। फिर प्रदीप से बोला, बानी मेरी वाइफ बनेगी और कल हमारी इंगेजमेंट होगी, दैट्स फाइनल।
यह सुनकर प्रदीप बोले, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? यह सुनते ही रेहांस के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वह प्रदीप जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आप मानेंगे क्योंकि। फिर रेहांस प्रदीप जी के कान में कुछ बोला और उनसे दूर हो गया। वहीं रेहांस की बात सुनकर प्रदीप के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक नज़र बानी को देखकर बोले, ये शादी होगी और एंगेजमेंट भी कल ही होगी। ये सुनते ही सब हैरान हो गए, यहाँ तक कि बानी भी हैरानी से प्रदीप जी को देख रही थी। तभी नमन बोला, पर भैया आप। तभी प्रदीप उसे बीच में रोकते हुए सख्त आवाज़ में बोला, डिसीजन इज़ फाइनल, अब कोई बात नहीं होगी, तैयारी शुरू करो। कल ओबरॉय ख़ानदान की अगली पीढ़ी की पहली शादी की रस्म शुरू होगी। इतना बोलकर प्रदीप वहाँ से चले गए। उसके जाने के बाद रेहांस तेज आवाज़ में बोला, डेज़ी, बानी को गेस्ट रूम छोड़ दो। डेज़ी ओबरॉय पैलेस की हेड सर्वेंट का नाम था। वो रेहांस के बोलते ही बानी को फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में ले गई और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। फिर बानी ने रूम से बाहर आकर रेलिंग से नीचे देखा तो सब हॉल में ही बैठे थे। सबको देखते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। वो सबको देखते हुए बोली, हर चेहरे के पीछे राज है और उस राज को मुझे जानना है। कब तक बचेंगे ये चेहरे? मुझे इनका अंजाम दिखाना है। आखिर इस दुनिया में मैंने कदम रख ही लिया है तो अब सारा सच सामने आएगा। देखते जाओ तुम्हारे करीब रहकर बानी मेहरा तुम्हें कैसे बर्बाद करेगी। इतना बोलकर बानी वापस रूम में चली गई। नीचे हॉल में माया मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये लड़की, और भैया ने शादी के लिए ऐसे ही हाँ कर दी। सलाका बोली, कुछ गड़बड़ है माया, क्योंकि प्रदीप अपने फ़ायदे के बिना कोई काम नहीं करते। टिया बोली, व्हाट ईवर मॉम, बट अब हमें कल की तैयारी करनी चाहिए। आपको रेहांस भाई के बारे में अच्छे से पता है, हम उनकी चॉइस पर सवाल नहीं उठा सकते। मानसी बोली, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, हमारे घर की पहली शादी है ये। मानसी की बात पर सबने उसकी ओर देखकर सर हिला दिया। मानसी घर में सबसे छोटी थी। वो अभी 20 साल की थी और रेहांस के काफ़ी क्लोज थी। तभी मानसी को एक कॉल आया और वो उठकर वहाँ से चली गई। इधर इन तीनों के दिमाग में कहीं बातें थी पर कोई किसी से कुछ बोला नहीं। ऊपर गेस्ट रूम में बानी सोफे पर बैठी थी। उसे रेहांस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बानी का फ़ोन अभी तक नहीं दिया था। तभी गेट खुला और रेहांस अंदर आया। उसको देखते ही बानी उठकर रेहांस के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, मेरा फ़ोन दो। रेहांस बानी के बाल उसके कान के पीछे करके बोला, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, कल हमारी इंगेजमेंट है, तुम उस पर फोकस करो। बानी झुंझलाकर बोली, रेहांस मेरा फ़ोन दो, तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर पाबंदी लगाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक एजेंट हूँ, मुझे बहुत से काम होते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, मतलब तुम इस शादी के लिए तैयार हो? बानी कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोली, और कोई ऑप्शन है? रेहांस बोला, बिल्कुल नहीं। फिर अपनी पॉकेट से उसका फ़ोन निकालकर उसे देते हुए उसके कान में बोला, मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। बानी रेहांस की आंखों में देखकर बोली, मत करो, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूँगी। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए बोला, माई फिक्टर बेबी, माई फाइटर बेबी। यह सुनते ही बानी ने अपनी नज़रें फेर ली। तभी रेहांस आगे बोला, कल तुम्हारी फैमिली भी आएगी। यह सुनकर बानी बोली, उसको देखते हुए बोली, क्या बोला तुमने उन्हें? रेहांस बोला, यही कि उनकी बेटी की कल इंगेजमेंट है। रेहांस की बात सुन बानी कुछ पल उसे देखती रही। फिर बानी अचानक से बोली, मैं चाहती हूँ कि कबीर भी कल आए। रेहांस बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं परमिशन दूंगा? रेहांस की बात सुन बानी के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई।
बानी रेहांस के गले में बाहें डालकर बोली, अपनी वर्ल्ड बी वाइफ की इतनी सी विश भी पूरी नहीं करोगी तुम? रेहांस बानी की आंखों में देखकर बोला, खेल रही हो मेरे साथ? बानी भी रेहांस की आंखों में देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? रेहांस बानी के गाल पर किस करके उसके कान में बोला, खेलो जितना खेलना है, पर याद रखना बेबी, हर खेल में रेहांस उब्रोई ही जीतता है। बानी कॉन्फिडेंस से बोली, देखते हैं कौन जीतता है। रेहांस बानी का कॉन्फिडेंस देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर वो बानी को छोड़ते हुए बोला, बुला लो जिसे बुलाना है, आखिर सब देखेंगे बानी मेरा को रेहांस उब्रोई का होते हुए। ये बोलकर रेहांस रूम से चला जाता है। बानी गेट बंद करके जल्दी से कबीर को कॉल करती है। बानी, हेलो कबीर। कबीर बोला, बानी तुम कहाँ हो और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बानी बोली, मैं उब्रोई पैलेस में हूँ। कबीर हैरानी से बोला, क्या? बानी बिना किसी भाव के बोली, हाँ, कल मेरी और रेहांस की एंगेजमेंट है और तुम और विनीत भी आओगे। कबीर परेशान होकर बोला, वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम वहाँ से निकलने के बजाय हमें वहाँ बुला रही हो? बानी बोली, हाँ, क्योंकि मैं ये शादी करूँगी, अब रेहांस के पास रहकर उसे बर्बाद करूँगी। पूरा उब्रोई परिवार कोई दूध का दूल्हा नहीं है, यहाँ बहुत राज है जो मुझे जानना है। कबीर शांत भाव से बोला, बानी रेहांस को बर्बाद करते हुए कहीं तुम बर्बाद मत हो जाना। बानी बोली, अब किसी बर्बादी का डर नहीं है कबीर। एंड लिसन, सोमांस को हॉस्टल भिजवा दो, मुझे उसे इन सब से दूर रखना है। कबीर बोला, ओके हो जाएगा और हम दोनों कल आएंगे। बानी कहकर कॉल कट कर देती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, देखते हैं ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। अब क्या प्लान बना रही थी बानी, और क्या रेहांस को पता चल जाएगा? क्या रेहांस 2 कदम आगे निकल जाएगा उसकी सोचे गए प्लान से? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।